हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करते हैं द लास्ट लेसन की लाइटनिंग फास्ट रिवीजन। बैठे हो? चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की सेटिंग है 1870-71, फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम। फ्रांस हार गया और उसका दो रीजन्स एल्सिस एंड लोरेन प्रशिया यानी जर्मनी के हाथ में चले गए। यहाँ स्टोरी शुरू होती है हमारे नरेटर फ्रांस से। वो स्कूल जाने में लेट हो रहा है क्योंकि उसके पार्टिसिपल्स की तैयारी नहीं है। बाहर मौसम औसम है, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं और फ्रांस का दिल करता है बंक मारने का, लेकिन वो स्कूल चला जाता है। रास्ते में टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों की भीड़ देखकर उसे सस्पिशन होता है। वॉचर द ब्लैकस्मिथ उसे कहता है, इतनी जल्दी मत भागो, स्कूल पहुंच जाओगे। फ्रांस सोचता है ये मजाक कर रहा है। स्कूल पहुंचते ही फ्रांस को पहला शॉक मिलता है। यूजुअली स्कूल में बड़ी बसिल होता था, हल्ला गुल्ला। आज बिल्कुल शांति, संडे मॉर्निंग जैसे। उसका प्लान था कि कमोशन में चुपके से डेस्क पे बैठ जाए, लेकिन आज वो फेल हो गया। क्लास में जाकर देखा तो सब स्टूडेंट्स बैठे थे और एम हैमिल सर उनके ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे जो वो सिर्फ स्पेशल डेज पे पहनते थे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या, पिछली बंचेस पे पूरे विलेज के लोग बैठे थे। हॉजर, एक्स मेयर, एक्स पोस्टमास्टर, सबके चेहरे पे उदासी। हॉजर एक पुरानी थम्ड यानी पेज किनारे फटे हुए प्राइमर लेकर आए थे। फिर आता है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। एम हैमिल चेयर पे चढ़ के अनाउंस करते हैं, बच्चों ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नए मास्टर आने वाले हैं कल। फ्रांस के लिए ये थंडर क्लैप था। उसके दिमाग में आया, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, क्या मैं कभी सीख भी पाऊंगा? उसे अपनी केयरलेसनेस, बर्ड्स के अंडे ढूंढने का, स्लाइडिंग करने का पछतावा होने लगा। बुक्स जो कभी बर्डन लगते थे, आज वो उसके पुराने दोस्त लग रहे थे। उसे समझ आया कि एम हैमिल ने स्पेशल क्लोथ्स इसीलिए पहने थे और विलेज के लोग भी इसीलिए आए थे ताकि अपनी मातृभाषा के आखिरी क्लास को सल्यूट कर सकें, अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का अफसोस कर सकें। जब फ्रांस से पार्टिसिपल रूल रिसाइड करने को कहा गया तो वो अटक गया, लेकिन एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने खुद भी अपनी गलती मानी। कहने लगे, यही तो एल्सिस की प्रॉब्लम है, हम कल पे छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, गोल्डन वर्ड्स याद रखना। उन्होंने कहा, जब भी कोई नेशन गुलाम होता है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखता है, उसके पास अपनी जेल की चाबी होती है। मतलब अपनी भाषा ही तुम्हारी आइडेंटिटी है, उसका राज है तुम्हारी आज़ादी का। आज फ्रांस को सब कुछ आसान लगा। आज उसने पहली बार इतनी अटेंशन से क्लास सुनी। राइटिंग लेसन में कॉपीज पर लिखा था फ्रांस एल्सिस जैसे छोटे फ्लैग्स क्लास में लहराने लगे। फ्रांस ने सोचा, क्या ये प्रशियंस कबूतरों को भी जर्मन में गुनगुनाना सिखाएंगे? ये लाइन दिखाती है कि जबरन नई भाषा थोपने की कोशिश कितनी अननेचुरल होती है। आखिरी मोमेंट्स इमोशनल है। चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12। बाहर प्रशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स बजती हैं। एम हैमिल उठ खड़े होते हैं, बिल्कुल पेल, कुछ बोल नहीं पाते। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं और जितना बड़ा लिख सकते हैं लिखते हैं, वी ला फ्रांस यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर बिना कुछ बोले हैंड जेस्चर से कहते हैं, स्कूल डिसमिस्ड, यू मे गो। क्लास खत्म, देश का एक हिस्सा भी खत्म। टू क्विकली रिवाइज, थीम माँ भाषा का महत्व, आइडेंटिटी से उसका कनेक्शन, फ्रांस का ट्रांसफॉर्मेशन, केयरलेस स्टूडेंट से पैशनेट लर्नर तक, एम हैमिल स्ट्रिक्ट टीचर जो लास्ट डे तक डेडिकेटेड रहते हैं, सिंबोलिज्म, ग्रीन कोट, न्यू कॉपीज, वीवे ला फ्रांस, सब डेडिकेशन और पेट्रियोटिज्म के सिंबल्स हैं। मैसेज, अपनी भाषा और कल्चर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, कल पे मत छोड़ो। डन। पूरी स्टोरी इन अंडर 5 मिनट्स। लाइक करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लिखते रहो।